जैसे जैसे एग्जाम करीब आते जा रहा है ना, आपको इस तरह से थंबनेल बहुत सारे दिखाई देंगे यूट्यूब चैनल पर कि 60 डेज में प्लानिंग करें और 95 प्लस का स्कोर कर दें, है ना। और जब ये दिन कम होते जाएंगे ना, मतलब 30 दिन बचेगा, 30 डेज, तभी ये लोग कहेंगे आकर के तुमको कि 30 डेज में 95 प्लस का स्कोर कैसे करें। और यहां तक कि एक दिन बचा रह जाएगा, मतलब कल तुम्हारा पेपर रहेगा और आज की शाम और यह करके कहेंगे कि आज की रात कल के पेपर का मजा हमारे चैनल से लीजिए। बात समझ रहे हैं, मतलब एक दिन में 95 प्लस का स्कोर करें। तो क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक साल का सिलेबस जिसको एक टीचर पूरी मेहनत करके पढ़ाता और सिखाता है, वो आप एक दिन में कवर करने जा रहे हैं, एक हफ्ते में कवर करने जा रहे हैं, और वो भी 95 प्लस का स्कोर करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि ये सब झूठे सभी दिलासे हैं, है ना, ये सब जुमलेबाजी है, ये सब झूठे सभी दिलासे हैं। प्यार बांटने वाले प्यार के कितने प्यासे हैं। रियल में एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताऊं कि एक लंबे समय का कार्य कम समय में करने का मतलब है मेहनत को बढ़ाना। तो असली काम क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखना कि मेहनत करने वाला अगर सफल हो जाता या फिर बहुत ज्यादा मार्क्स पाता और टॉपर की लिस्ट में आ जाता, तो आज गधा जो है वो बड़ा पूजनीय होता, उसको हम पूजते कि जय गधा महाराज की हमारा काम हो जाए। लेकिन नहीं, हमें पता है मेहनत जो होनी चाहिए बच्चे ना, वह एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में हम आपको जो 60 डेज के प्लान लेकर के आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि पढ़ करके आप एक अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो उतनी मेहनत करके आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहने वाला हूं कि 95 प्लस लाने वाले हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप उतनी ताकत लगाते हैं, झोंकते अपने आप को उस आग में, तो आप 95 प्लस का या 99 का स्कोर भी कर सकते हैं, आप 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हैं, लेकिन उतनी ताकत लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, सुनिए, तो मेहनत ही नहीं करना है। ये जो 60 डेज बचे हैं, इसमें आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको जो 20 आवर्स मिलता है, उस 20 आवर्स में कम से कम 10 आवर्स रेगुलरली पढ़ना है। 10 आवर्स बिल्कुल बराबर एकदम फिक्स कर दीजिए कि मुझे पर डे 10 घंटे पढ़ना। तो आप कहेंगे लगातार गुरुजी 10 घंटे बैठे रहे हैं क्या पढ़ने के लिए? नहीं मेरे भाई, हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग पोटेंशियल होता है। उसके जो है सुबह पढ़ने की टाइमिंग होती है, किसी के शाम को अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग सुबह 9 बजे तक सोते ही हैं। तो सबका अलग अलग पोटेंशियल है। मैं आपसे ये नहीं कहने वाला हूं सुबह 6 से 8 पढ़ लो, 2 घंटा फिर ब्रेक ले लो। आप अपने हिसाब से बनाइए ना, आप 2-2 3-3 घंटे का सेशन डिवाइड कर लीजिए कि 2 घंटे इस टाइम मुझे पढ़ना है, 3 घंटे उस टाइम पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है 24 आवर्स में। अगर इतनी मेहनत आप नहीं करते हैं तो आप एक अच्छा खासा स्कोर, आप एक 90+5 का स्कोर नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि जो सफलता है ना वो मेहनत मांगती है, इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। आपको ये बात तो पता होगा ना कि nobody created the history in the history of history in a simple situation. Hey, come on, listen to me one more time again. And don't wait for the right time. अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं ना कि सही समय आएगा जब दिल टूटेगा तो मैं इतिहास रच दूंगा, मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब फिल्मों में ही होता है। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर इतना डिटर्मिनेशन हो कि आप उस बात पर खरे उतरे और एक इतिहास बना दें। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, सिंपल सिचुएशन में किसी आदमी ने इतिहास को नहीं रचा। आपको भी ये जो अनकॉमन सी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, सर्दी लग रही है बहुत, रजाई में से निकलने का मन नहीं कर रहा, फोन से चिपके पड़े हैं, डिस्ट्रैक्शन तमाम है, रील्स वगैरह का बातचीत कर रहे हैं इधर उधर, कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा इसको। सुनिए एक बात, मैं एक्साइटेड हूं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी इस टाइम है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उठो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरन निबोधित, शायद कुछ ऐसा श्लोक है, यानी उठिए और जागिए, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की जो है वो प्राप्ति न हो जाए। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप 24 आवर्स में ये 10 आवर्स लगे रहेंगे। और ये जो डिस्ट्रैक्शन की अभी थोड़ी देर हमने पहले बात की है कि आपको इनसे दूर कैसे रहना है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वजह, फाइंड आउट योर रीजन, कि मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। उस जीने वाले को वजह मालूम है, आपको पढ़ने की वजह मालूम है, आप क्यों 95 प्लस का स्कोर लाना चाहते हैं, क्यों आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको वजह पता चल जाती है तो आप श्योर है वो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, सुबह 6 बजे मुझे ऑफलाइन क्लासेस में आना पड़ता है पढ़ाने के लिए, तो मैं भी उठ जाता हूं, मैं भी यहाँ पे आता हूं। उसके पीछे का रीजन यही है कि मुझे पढ़ाना है, बच्चे मेरे से पहले वहां पहुंच गए होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे, इस वजह से मुझे जो है एक रियल टाइम पर, एक्चुअल टाइम पर उठ करके यहाँ पर आना पड़ता है। तो ये बनती है वजह। ठीक है, कोई जाता है लाल किला देखने के लिए दिल्ली, तो उसकी वजह ये बनती है कि वो लाल किला देखना चाहता है। तो आपको भी अपनी फाइंड आउट कर देनी है, वजह निकाल लेना है मेरे बच्चे पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, वो 10 आवर्स आपको थोड़े थोड़े समय में ब्रेक करना है, कि कभी आपने 2 घंटा पढ़ा लगातार, फिर आपका मन उबने लगा तो आपने ब्रेक ले लिया। ठीक है, फिर कुछ देर बाद थोड़ी, अब वो देर थोड़ा बहुत आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है आपके लिए, जिस तरह से आप उसे सेट करना चाहते करें, लेकिन 24 घंटे में आपको 10 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। और वो जो पढ़ना है बिल्कुल डिसिप्लिन में होना चाहिए। ये जो पॉइंट नंबर 1 है कि ये बिल्कुल डिसिप्लिन में होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो
स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के नहीं हो पाएगा मेरे भाई कि मेरा ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो अभी प्लान बनाना पड़ेगा। पूरा प्लान कैसे? जैसे वो मर्डर करने के लिए प्री प्लान्ड होना पड़ता है ना पूरी तरीके से, ताकि वहां पर सीआईडी की टीम ना पहुंच पाए, या फिर जो है जो पुलिस वाले हैं इस बात को पता ही लगाते रह जाएं और सीआईडी के मेंबर्स कहते रह जाएं कि दया कुछ तो गड़बड़ है, पता ही नहीं चल पा रहा यार इस काम को किसने अंजाम दिया, विक्टिम कौन है, क्रिमिनल कौन है। अगर ऐसा काम करना चाहते हैं, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाए, लोग ढूंढते ही रह जाएं, या 95 प्लस का स्कोर आप कर जाएं, लोग हैरान रह जाएं, तो आपको प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल विदाउट प्लानिंग ये काम हो नहीं सकता मेरे भाई, मैं बिल्कुल गारंटी लिख के देता हूं कि आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, प्री प्लान होना पड़ेगा कि मेरा सिलेबस इतना छूटा है, अभी मुझे इसको कंप्लीट करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप लिखेंगे क्या? मुझे बताइए एक बात, एग्जाम में आप वही लिखेंगे जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, और कहा गया है विदाउट इंफॉर्मेशन जो इंप्लीमेंटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। इंप्लीमेंटेशन मतलब अप्लाई करना, यूज करना। जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं तो आप बोलेंगे कहां, लिखेंगे कहां, किस चीज पर आप बोलेंगे, किस चीज पर लिखेंगे, बताइए भाई। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी बनती है, सबसे पहला ये काम बनता है कि आप अपने सिलेबस को क्या करिए, कंप्लीट करिए। तो जो सिलेबस आपका कमजोर है, जिसमें अभी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना, आप पीछे रह गए हैं, उसको कंप्लीट करिए ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए। समझ रहे हैं? सिलेबस कंप्लीट करने का क्या मतलब है? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। और जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो उसमें से हमें सीखना है, समझना है। अब वो क्वेश्चन पेपर करके सीखना है, टॉपिक अलग अलग पढ़ के सीखना, क्या करना है ये हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। पहला काम ये है आपका कि 24 आवर्स पढ़ करके 24 आवर्स में से 10 आवर्स पढ़ करके आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और वो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, और वो भी स्ट्रेटेजी के साथ कि 2 घंटे मुझे मैथ्स पढ़ लेना है, आधा घंटा इस पर देना है, 1 घंटा उस पर देना है, यानी पूरे 24 आवर्स में 10 आवर्स आपको 10 घंटे लगा देने हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, तब उसके बाद बारी आती है अब चीजों को प्रैक्टिस में लाने की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस जो है इस बात की पॉसिबिलिटी मैं नहीं दे सकता हूं कि आप 95 प्लस का स्कोर करेंगे या फिर आप एक टॉपर की लिस्ट में आएंगे। तो मेरे भाई ये सब बात की बातें, अभी बनता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपको वजह मिल जाएगी आपको काम करने की, बिल्कुल आप लग जाएंगे, आप एक बिल्कुल डिटरमिनेटिव बालक की तरह लगेंगे, और मुझे लगता है कि आप भी इतिहास बनाएंगे। आशा यही है, हमारी उम्मीद यही है। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।